हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है, बड़ी मज़ेदार है। ये देखें, और मैं अब टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल गोश्त बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल गला हुआ है और बहुत फ्लेवर मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मा गर्म तंदूर की रोटियों के साथ, खस्ता रोटियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जीएमसी फूड में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई एक यूनिक स्टाइल में इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी, हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, शुक्रिया। तो ये एक हमने प्रेशर कुकर लिया है, बग़ैर हड्डी के। मैंने इस तरह इसको धो लिया है, बीफ को बग़ैर हड्डी के है, तकरीबन 600 ग्राम है। इसके अंदर मैंने 2 प्याज बारीक चॉप किए हुए और ये लहसुन के 4-5 पीस हैं साबुत, ये डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ। इसके साथ मैं इसमें डालूँगा 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगा तकरीबन 1 गिलास। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बीफ की आपने यहाँ पे बोटी छोटी छोटी रखनी है। मैंने भी बोटियाँ इसकी जो हैं छोटी छोटी रखी हैं, ताकि वो आपको हर एक लुकमे में आपको अलग अपनी एक अलग अलग बोटी का मज़ा आए। ठीक है जी। अब इसको हम प्रेशर पे चढ़ाते हैं और इसको तकरीबन 5 से 10 से 12 मिनट हम पकाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे मिलते हैं जनाब। तो ये देखें, हमारा माशाल्लाह बीफ गल गया 90%। मैंने पानी कम डाला था इसमें, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसको अब आग थोड़ी तेज़ करेंगे और इसको इसमें पकाएंगे। अब इसमें इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। देखिए, मैंने ना इसमें ये जो बोटियाँ हैं मैंने बिल्कुल छोटी छोटी की हैं। आप जिस तरह भी करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको जैसे ही हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ना इसके साथ ही इसके अंदर आपने घी या ऑयल डाल देना है। मैं इधर यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप घी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप 1 कप डाल दें। मैं इसमें तकरीबन पौना कप डाल रहा हूँ। ताकि हमारा घी भी इसके साथ साथ ही पकता रहे। अभी से ही बड़ी प्यारी लुक सी आ रही है माशाल्लाह। आगे ईद आ रही है, ईद पे आपको चाहिए कि आप तरह तरह के खाने बनाएं। ईद पे माशाल्लाह सब तकरीबन कुर्बानियाँ कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। और सबको हिम्मत दे कुर्बानी करने की। बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब इसके साथ मैं यहाँ पे ना, अब देखें यहाँ पे घी बेसिकली इसको अभी घी प्याज के साथ मिक्स हो रहा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगा टमाटर। टमाटर आप साबुत भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसका थोड़ा सा पेस्ट 50-50 कर रहा हूँ। ये तकरीबन 3 टमाटरों का पेस्ट है और ये तकरीबन एक ट्रे टमाटर, मतलब एक बड़ा और एक छोटा साइज़ का टमाटर कटा हुआ है, ये भी डाल दिया था।
अभी ये इसके साथ ही गलेगा और फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जनाब अभी इसके साथ यहाँ पे ये टमाटर गलना शुरू हो गया। तो मैंने इसके साथ अभी लाल मिर्च का 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, ताकि ये भी मसाला हमारा इसके साथ पकता रहे। इसकी भी मिर्चों की भुनाई हो जाएगी और मिर्चें कच्ची कच्ची नहीं महसूस होंगी, हमें बहुत अच्छी लगेंगी। इसके साथ इसको थोड़ा सा एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये देखें, मैंने इसमें टमाटर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है और प्याज का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा मैंने पहले मीडियम साइज़ के 2 प्याज चॉप करके डाले थे, तो जब प्रेशर कुकर में डाला था। अब यहाँ पे देखना है हमने, जब टमाटर और ये ऑयल वगैरह अलग अलग हो गए तो अब हम इसके अंदर 1 प्याली मतलब 1 कप तकरीबन दही डाल देंगे। इसको थोड़ा हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम इसकी दही की बुनाई करेंगे, इसमें दही को पकाएंगे, इसको दही का जो पानी निकलेगा उसको खुश्क करेंगे। जी अब हमारा यहाँ पे दही थोड़ा मिक्स हुआ है, इसी के साथ ही मैं डालूँगा ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा मतलब पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ½ टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इसको इसी के साथ पकाएंगे। ताकि हमारे दही के साथ इसका मसाला भी भून जाए। अब दही ने हमारे पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये दही का थोड़ा पानी ड्राई हो जाए तो हम इसको क्लियर करते हैं। जी अब यहाँ पे देखें हमारा ये मसाला पूरा खुश्क हो गया, इसका पानी यहाँ पे तकरीबन मैं पौना मतलब कि हाफ से ऊपर है टीस्पून सफ़ेद मिर्च का डाल रहा हूँ पाउडर, और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे यहाँ पे। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, और आपकी कोई डिमांड हो तो हमें बताइएगा। ये स्पेशली हमारे यहाँ पे एक फॉलोअर है हमारे, उनकी डिमांड के ऊपर बनाया है। तो मिसेस सादिया ख़ान है, तो ये उनकी डिमांड थी। तो यहाँ पे आके मैंने अब कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं स्लाइस करके, और कुछ अदरक, और एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगा मैं। ये जी हमारी बीफ कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है। थोड़ा ज़रा आप देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत खाने में मज़ेदार है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।